हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हम लोग विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। मतलब किसी विलयन की कंपोजिशन यानी कि संगठक को हम उसकी सांद्रता से व्यक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। मतलब किसी विलयन या विलायक में मौजूद विलय की मात्रा को ही क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, अब ये कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो एक तो सॉल्वेंट होगा, दूसरा सॉल्यूट होगा। यही दो चीज़ों से मिलकर हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। तो इन्हीं दो चीज़ों के कंसंट्रेशन पर ही हमारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निर्भर करता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एक क्वालिटेटिवली और दूसरा क्वांटिटेटिवली। अब क्वालिटेटिवली का मतलब क्या होता है? गुणात्मक तौर से, और क्वांटिटेटिवली का मतलब होता है मात्रात्मक तौर से। अब क्वालिटेटिवली के अंदर हम लोग विलयन की सांद्रता को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तौर पे। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? तो अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। मतलब कि वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, तो वैसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? डाइल्यूट, जिसे हिंदी में हम लोग तनु विलयन भी कहते हैं। और दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। मतलब कि वैसा विलयन जिसमें सॉल्यूट यानी विलय की मात्रा ज़्यादा हो, तो वैसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसे हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 बीकर लिया है, दोनों में हमारा क्या है? शुगर सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक में मैंने शुगर की मात्रा को कम लिया है और दूसरे में शुगर की मात्रा अधिक है। तो ये वाला सॉल्यूशन क्या है? जिसमें कम है वो डाइल्यूट, और जिसमें ज़्यादा शुगर की मात्रा है वो कंसंट्रेटेड। कम और ज़्यादा कहने से ये वास्तव में ये इस प्रकार का जो वर्णन है वो भ्रम उत्पन्न करता है लोगों के मन में। कम तो आखिर कितना कम, ज़्यादा तो आखिर कितना ज़्यादा। तो इसीलिए हमें ये गुणात्मक तौर पे जो व्याख्या करते हैं तो वो भ्रम उत्पन्न होता है। इसलिए इस भ्रम को रोकने के लिए हमें विलयन की सांद्रता को डिस्क्राइब करने की आवश्यकता पड़ी। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वांटिटेटिवली रूप से किस तरह से हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली। पहला है मास परसेंटेज, जिसे हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम यानी W/V परसेंटेज। चौथा है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, जिसे ppm भी बोलते हैं। और पांचवा है मोल फ्रैक्शन, जिसे x से डिनोट करते हैं। और छठा है हमारा मोलारिटी, जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और सातवां है मोलालिटी, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतने तरीके से हम विलयन की सांद्रता को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम लोग वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, यानी वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहा जाता है। अब इस यूनिट का उपयोग कहाँ करते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें जब सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तब हम इस यूनिट का उपयोग करके उस सॉल्यूशन के अंदर उस सॉलिड सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लेते हैं सपोज हमने साल्ट लिया है एज ए सॉल्यूट के रूप में 20 ग्राम। अब इस साल्ट को वाटर में ऐड करेंगे। मान लेते हैं वाटर हमारा सॉल्वेंट है और वाटर जो है 180 ग्राम है। ध्यान रहे हमें ग्राम में ही लेना है, क्योंकि हमें मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है,
अब जब ये दोनों का जब सॉल्यूशन तैयार होगा तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो साल्ट सॉल्यूशन बनेगा। अब हमें इस सॉल्यूशन के अंदर यह जानकारी प्राप्त करनी है कि इस सॉल्यूशन में साल्ट का परसेंटेज कितना है। साल्ट यानी साल्ट हमारा क्या है, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है, तो हमें साल्ट का परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ना कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो टोटल मास सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो ये हमें साल्ट सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। तो 20 ग्राम और 180 ग्राम दोनों को ऐड करेंगे तो 200 ग्राम हो जाएगा। तो अब इस साल्ट सॉल्यूट को हमें इस साल्ट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हमें इसका परसेंटेज निकालना है, ना कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 20/200 × 100। तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10% निकल के आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस साल्ट सॉल्यूट का जो है इस सॉल्यूशन के अंदर 10% है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना हमारा, तो मास परसेंटेज यानी वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्यूशन, ना कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि बहुत से लोग इसके रिस्पेक्ट में इसका कंसंट्रेशन निकालते हैं, जबकि हमें सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। इसे और अलग तरीके से समझने का प्रयास करें तो जैसे आपसे कह दिया जाए 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम के जल में जब घोला जाता है तो हमारा 100 ग्राम का सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, और मास परसेंटेज यानी वेट बाय वेट परसेंटेज का इस्तेमाल कहाँ होता है, इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट यूनिट है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम लोग V/V परसेंटेज भी बोलते हैं। अब इस यूनिट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें जब सॉल्यूट जो है वो भी लिक्विड स्टेट में ही हो, तब हम इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। किसका कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए। फॉर एग्जांपल से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इथेनॉल लिया है, मान लेते हैं इथेनॉल हम 25 ml ले लेते हैं। ठीक है, ml में यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ml ले रहे हैं क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हमने सॉल्वेंट वाटर को लिया है 175 ml। अब इससे जो तैयार सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन में हमें यह पता करना है कि यानी कि परसेंटेज ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इस सॉल्यूशन के अंदर कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। 25 ml सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट 175 ml है। जब दोनों को ऐड करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा। तो कितना का सॉल्यूशन तैयार हुआ, 200 ml का सॉल्यूशन तैयार हुआ। ठीक है, अब हमें सॉल्यूट की मात्रा हमें इस सॉल्यूशन के अंदर ज्ञात करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 25 ml एज ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 25 + 175 यानी 200 ml का सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12.5%, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर इथेनॉल जो है 12.5% डिजॉल्व है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनकर निकलता है, वॉल्यूम परसेंटेज यानी V/V = वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट यानी ml में लेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसे भी हमें ml में ही लेना है क्योंकि यहाँ पे V/V परसेंटेज है, इंटू 100। तो इस तरह से हम वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं किसका, सॉल्यूट का।
ठीक है, किसी सॉल्यूशन के अंदर, जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसके अंदर। अब दूसरे शब्दों में भी इसे और डिस्क्राइब करें तो जैसे आपसे कह दिया जाए कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर V/V के फॉर्म में है, तब इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स 10 ml, 10% कहने का मतलब है 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन वाटर सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml। और इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है एंटी फ्रीज बनाने में, जो कि कार के इंजन को या फिर वाहनों के इंजन को ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाया जाता है इसका इस्तेमाल करके। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी W/V परसेंटेज, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब इस यूनिट का इस्तेमाल कैसे होता है? जब हमारा कोई लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें जब सॉल्यूट जो है सॉलिड स्टेट में ही हो, और जो हमारा तैयार सॉल्यूशन जो होगा वो ml में होगा, और हमारा सॉल्यूट किस में होगा? ग्राम में होगा। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले ले, वही साल्ट सॉल्यूशन का ही। यहाँ पे हमने साल्ट लिया है एज ए सॉल्यूट के रूप में 20 ग्राम, और सॉल्वेंट हमारा है 180 ml, वो भी ml में है। यहाँ ग्राम, इधर ml, और सॉल्यूशन जो हमारा ये दोनों मिलकर जो तैयार सॉल्यूशन होगा वो 200 ml का साल्ट सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें ml में। अब इसमें हमें क्या निकालना है? इस सॉल्यूशन के अंदर साल्ट का परसेंटेज कितना है। यहाँ भी हमें परसेंटेज सॉल्यूशन के ही रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूट हमारा कितना है? 20 ग्राम है, और हमारा टोटल सॉल्यूशन 200 ml है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल परसेंटेज कितना निकल जाएगा? सॉल्ट का 10%, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो सॉल्यूट है 10% है। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या बनकर निकलता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में W/V, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट किस में लेंगे? इन ग्राम में। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में रहेगा? ml में रहेगा, इंटू 100। ये था हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इस यूनिट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पार्ट्स पर मिलियन, जिसे ppm भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। When a solute is present in trace quantities, it is convenient to express concentration in parts per million यानी ppm। इसका मतलब क्या हुआ कि जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को ppm में प्रदर्शित करना उपयुक्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ppm का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁶, यानी कि 10 लाख से उसको गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं निकालना है, बल्कि हमें इसे मिलियन में निकालना है। ठीक है, वैल्यू को। तो इस यूनिट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ppm, यानी इस यूनिट का उपयोग हम लोग जल और वायुमंडल में मौजूद प्रदूषकों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है x से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नाम से ही लग रहा होगा कि हमको मोलों का फ्रैक्शन निकालना है, ना कि परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन हमें निकालना है मोल्स में। ठीक है, जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझें, जैसे यहाँ पे हमने फिर से वही एग्जाम्पल लिया साल्ट सॉल्यूशन का। यहाँ पे हमने साल्ट ले लिया एज ए सॉल्यूट। अब साल्ट को अब हम मोल्स में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो साल्ट को हमने यहाँ पे 1 मोल ले लिया एज ए सॉल्यूट के रूप में, और हमारा सॉल्वेंट जो हो गया वाटर, उसको मान लेते हैं हम 24 मोल। ठीक है, अब ये जब सॉल्यूशन तैयार होगा हमारा तो 25 मोल का सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में हमें साल्ट की मात्रा ज्ञात करना है मोलों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साल्ट हमारा कितना है? 1 मोल डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन में जितने मोलों की संख्या है
उतना। तो कितना मोल है? 25 मोल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04 आ जाएगा साल्ट की मात्रा इस सॉल्यूशन के अंदर। तो मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला बनकर आता है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ही इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ना कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई? और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जब सॉल्यूट अगर ग्राम में दे दिया जाए तब कैसे मोल में निकालेंगे? तब उस समय हमें ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम को मोल में? तो आइए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारा H2O जो कि जल है, ये 2 ग्राम दिया हुआ है। अब ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब मास क्या है? गिवन मास है, ठीक है। तो गिवन मास इस वाटर का कितना है? 2 ग्राम। अब मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हाइड्रोजन का मास, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16। तो यहाँ पे देखिए 16 × 1। अब टोटल इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। अब जब इसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मोल जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1/9 मोल ये वाटर हो गया। 2 ग्राम वाटर का मतलब हो गया 1/9 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरह हम ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मोलारिटी, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मोल्स में पता करते हैं पर लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मान लेते हैं, उदाहरण से इसे फिर से समझते हैं। जैसे साल्ट ले लिया हमने 2 मोल और वाटर एज ए सॉल्वेंट, और हमारा जो तैयार सॉल्यूशन हुआ 2 लीटर का सॉल्यूशन है। अब हमें पर लीटर सॉल्यूशन में मोलों की संख्या ज्ञात करना है सॉल्यूट का। तो पर लीटर निकालने के लिए यानी कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 2 लीटर सॉल्यूशन। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 मोल पर लीटर इसका आंसर आएगा, जिसे मोल पर लीटर को हम लोग 1 m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा इससे फॉर्मूला क्या बन के निकल कर आता है? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यहाँ पे लीटर है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मोलालिटी, जिसे स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोलालिटी में क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकालते हैं मोल्स में, किसके रिस्पेक्ट में? पर केजी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। यही जो हमारा यूनिट है ये सबसे अलग है, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकालते हैं सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, ना कि सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 मोल हमने ले लिया है सॉल्यूट और 5 kg सॉल्वेंट, ठीक है। अब पर केजी हमें निकालना है तो 2 मोल डिवाइडेड बाई 5 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो 2/5 मोल पर केजी। अब यूनिट भी हमारा यहाँ से निकल कर आ गया मोलालिटी का, मोल पर केजी, ठीक है। अब मोल पर केजी को स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बनकर आता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट